परिवार के सदस्य को हम आगे लाएंगे। अगर नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे स्टैंड लिया है कि भाई साहब की जिस तरीके से सेवा है उसी तरीके से परिवार से भी कोई ना कोई सेवा करके आगे आए और बादशाहपुर विधानसभा में इसी तरीके से हमारे जनता के बीच दुख सुख में खड़े हो। तो एक बार दोबारा मैं कहना चाहूँगा, हाथ खड़े करके सच्चे दिल से भाई साहब के साथ है, उनको सांत्वना तब मिलेगी पूरे परिवार को, भाई साहब की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब आपका प्रेम प्यार उनके परिवार के प्रति रहेगा, और ये हमें करना पड़ेगा। भाई राकेश, कॉलोनी से वो आके अपने विचार रखें, आपके विचारों से सब कुछ बात बनेगी। धन्यवाद। नमस्कार, सोसाइटी 37C से प्रेसिडेंट कुमार भाई साहब ने हमेशा जो है हमारी सोसाइटी के साथ में हमेशा खड़े रहे, ठीक है, हर हमेशा हमारे साथ खड़े थे। उनका रीजन इतना बड़ा था। मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि भाई परिवार को कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें देना चाहिए ताकि हम भाई साहब के रीजन को आगे ले जा सकें। इस दुख की घड़ी में बिल्कुल हम परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा तन मन धन से पूरी तरह से जो है उनके विजन को आगे ले जाने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल परिवार को आगे आना चाहिए, ये वैक्यूम नहीं रहना चाहिए। भाई साहब हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, उनके विजन को आगे ले जाना हमारा काम है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव परिवार से आएगा बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दुविधा के हम साथ खड़े हैं। मेरा नाम सचिन है, सचिन बात है, और हम बीपीटी की सोसाइटी से आए हैं। भाई साहब से हमारा एकदम ग्रेजुएशन आता था। भाई साहब हम दिन हो चाहे रात हो जब भी आके खड़े होते थे, भाई साहब निकल लेते थे हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। वो ये नहीं देखते थे कि वो एक पार्षद है, एक MLA है, एक नजर का संबंध बना कर उन्होंने जब भी हमने उन्हें बुलाया वो आए, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। अब भाई साहब नहीं है तो उनके परिवार से जो भी सदस्य आएगा उनका हमारा दिल से सपोर्ट रहेगा। हम खुश हैं कि कोई ना कोई परिवार से आए और उनकी कमी को पूरा करे। हमारी पूरी सोसाइटी उनके साथ है और हमेशा साथ रहे। जब से भाई साहब गए हैं हम सबसे बात करते हैं, कुछ खुद हमारे साथी थे जो किसी वजह से नाराज भी थे। आज के दिन उनका कहना भी ये है कि भाई बात ऐसी है, काम कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा अलग बात है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी था इस विधानसभा में जिसने हमेशा एक आम आदमी की आवाज़ बढ़ के और आगे खड़ा हो गया काम करा है। तो जो वोटर है, जो जितना भी सपोर्टर है आज के लिए जितने कार्यकर्ता है, जो एक परिवार था वो आज के एक प्रयास स्थिति में है, और इसीलिए हमारे सारे एक छोटे से इंफॉर्मेशन भी मिलते ही हम सब यहाँ पहुँच गए हैं। देखो परिवार जब भी कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक पारिवारिक तौर पर तो उनके पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खो दिया उन्होंने अपने इस एरिया के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस परिवार का के साथ खड़ा होना है और उनको फिर से बीच में लेके आना है, तो हम सबको एक साथ मिलके एक आवाज़ में उनके आगे अपनी अपनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जी आप खड़े हो, इस बार इलेक्शन आप नहीं लड़ोगे, ठीक है, इस बार इलेक्शन पूरे बादशाहपुर की जनता लड़ेगी और एक एक कार्यकर्ता राकेश दौलताबाद बन के इलेक्शन में आएगा और साथ देगा। भाई राकेश, भाई राकेश, भाई राकेश, सभी को राम राम जी। आज भाई राकेश विधायक जी हमारे बीच नहीं है, उसका हमें हमेशा दुख रहेगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि भाई साहब जो बीच में नहीं है, तो अब इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा लोग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, युवा साथी आए हैं, चाचा ताऊ आए, तो परिवार सारा का सारा आज ये मान लो कि सारा परिवार बड़ा है और भाई साहब की याद हमेशा रहेगी। भाई साहब के लिए जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि भाई साहब ने हमारे काम सभी गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में, विधानसभा में, हरियाणा में सब जगह काम किए। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं फर्गुनगर से हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार नाम है, पार्षद हूँ। फर्गुनगर से भाई साहब 3 बार जीत के निकले थे और इस बार भाई साहब हमारे साथ नहीं है। जो भी जिम्मेदारी हमारे लिए होगी हम खुद भी जिम्मेदार बन के लड़ेंगे इस बार, और यदि इस बार जो भी हमारा यहाँ से मुखिया बन के निकलेगा, हम फर्गुनगर से और ज़्यादा बहुमत से और ज़्यादा गाँव में जाके जिता के
अपना काम पूरा करेंगे और भाई साहब की याद को हमेशा अपने दिलों में अपने बीच में रखेंगे। इसी के अब यही जो पूर्व वक्ताओं ने जितनी बातें बताई हैं यही एक विचार है ज़्यादा कहना चाहने में कि जो भी परिवार की तरफ से कोई भी चीज़ के सारा परिवार करेगा पूरा बात सब बताए उनका परिवार यानी तो यही हम करेंगे परिवार का कोई भी जैसा अगर इसकी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेगा तो उसके हम तय दिल से उनके तन मन धन से हम साथ देंगे। आने वाले टाइम में चुनाव आएगा तो जो भी जिम्मेदारी पूरा करेंगे उसके सब मोर मान्य काम करेंगे उसको भी करना चाहिए। आठवें प्रधान पीपी जोन नेपालम बिहार राकेश जी जो थे वो एक भगवान के अवतार थे, ये आप लोगों को भी पता है और सभी को पता है, तो उसके बारे में जितना भी बखान किया जाए वो कम ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि हम सब राकेश जी के परिवार के साथ में एकजुट होकर के खड़े रहेंगे। भाई राकेश, भाई राकेश, भाई राकेश। नमस्कार सभी को मेरा राम राम जी। मेरा नाम प्रभजीत सिंह है और मैं बसई एनक्लेव पार्ट 3 जो गढ़ी रोड पे है वहाँ से हूँ। मेरे साथ मेरी कॉलोनी के और भी कुछ सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राकेश भाई साहब एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। मैं थे नहीं बोलूँगा, इंसान है। हमेशा शरीर नासवान होता है, आदमी की जो सेवाएं होती हैं, जो प्रेम होता है वो कभी नहीं मरता, तो ना ही हम उनको मरने देंगे। शरीर वैसे उनका नहीं है आज हमारे पास, हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनका जो प्रेम था, जो उन्होंने सेवाएं दी हैं विधानसभा क्षेत्र में, वो सराहनीय है, वो हमारे साथ हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये वादा करता हूँ परिवार के सदस्यों के साथ, जो भी सेवा हमारे लिए होगी, जो भी सेवा हमें प्रदान करेंगे, हमें बोलना जाएगा, वो हम भी बिना किसी शर्त के, बिना कोई संकोच के निभाएंगे। और मैं एक बार फिर बेनती करूँगा यहाँ पे जितने भी मेरे बुजुर्ग, जो मेरी बहनें, मेरे भाई आए हैं, 2 मिनट का हम लोग खड़े होके एक बार उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो वह सबसे खड़े होके एक बार हम राकेश भाई जी को श्रद्धांजलि देंगे। आप सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह गढ़ी से कॉलोनी से आया हूँ और कॉलोनियों के हमारे यहाँ बहुत लोग भाई बंधु आए हुए हैं। हमें बखूबी याद है कि 2019 में सितंबर में भाई साहब के बारे में मनोज पहलवान जी हमारे और बड़े भाई हृदय सिंह ने बोला था कि मीटिंग करवा लो कॉलोनियों में। सितंबर महीने में हमने करवाया था कि उस इलेक्शन के दौरान हमने 2 बार केवल मिले थे भाई साहब, हमने क्षेत्र में काम किया था। लेकिन इलेक्शन के बाद बखूबी उनको चेहरा याद था भाई साहब को। हम लोग जिसको भी होता था, कम से जो भी मिले थे 8-10 आदमी थे, सबको चेहरा पहचान में आता था। भाई साहब ने हम कॉलोनियों के लिए, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि एक मुश्त 30 लाख रुपए कॉलोनी के अकाउंट में दिया। लोग पहले विधायक सांसद जो भी आते थे, गांव में पंचायत होती थी, लेकिन कॉलोनियों का नाम तक नहीं लेते थे। और उस भाई ने हमारे लिए, हम लोगों कॉलोनियों के लिए काम किया है। और पिछले 5 साल कार्यकाल में भाई साहब ने 2 साल काम करने को मिला। 2 साल कोरोना चला गया, 5-6 महीने शुरुआत का उनको ये था कि नए नए आए हुए हैं, काम होगा। मैं मानता हूँ कि भाई साहब का शरीर भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सोच विचार, उनका मुस्कुराहट वाला चेहरा आज भी हम लोगों के दिलो दिमाग में है। और मैं तो समझता हूँ कि भाई साहब गए नहीं हैं, हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के अंदर में है। और हम कॉलोनी वाले की भाई साहब इतने सरल स्वभाव के होते थे कि उनका हाथ पकड़ के कहीं भी कोने पे ले जाकर बतिया लो, अपनी बातें कर लो, अपने जो कुछ कर लो। गढ़ी साड़ाना कॉलोनियों के उन्होंने जितना हो सकता था बहुत ज़्यादा काम किया है। तो एक यही सुझाव है या सलाह है जो भी हम कॉलोनी वालों की जो भी चर्चा की
कि इस बार का ब्रेक नहीं देना चाहिए। अगर परिवार के सदस्य को आगे आना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल जी जान से उसी तरह से जैसे पिछले बार हम लोग मेहनत किए, अभी भी मेहनत करेंगे। बाकी उनका जो भी निर्णय होगा हम लोगों के लिए सिरोधार्य होगी। मैं गांव मुबारकपुर से सरपंच सतवीर सिंह। देखो भाई साहब के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। सभी उनके कार्य से अवगत है। उनके कार्य जो कि हम मतलब खिला सकते हैं। रही बात प्रशंसा की, कितनी प्रशंसा करना कम है। वो एक ऐसे नेता थे, हमारे आसपास के एरिया में ना तो कभी कोई ऐसा नेता आया होगा, अल्लाह कभी आया तो मैंने सोची है। 15 साल से हम उनके साथ थे, दिल तन मन धन से। और मैं अपने गांव की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से हमेशा साथ थे और साथ रहेंगे। हम कभी भी उनको परिवार वालों को कभी ये फील नहीं होने देंगे कि जनता उनके साथ नहीं है। अगर वे एक हाथ मांगे तो उनको 10 हाथ देंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है, जैसे पहले उनके साथ खड़े थे हम और आज भी उनके साथ ऐसे ही खड़े रहे। नितिन शर्मा, ट्रेजरर RWA BP जोन। आज हमें पता है कि राकेश जी हमारे बीच में नहीं है, हमें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन उनकी जो प्रेरणा है वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आप सभी को पता होगा हमारी कॉलोनी अप्रूवल होने में जो राकेश दौलताबाद जी का जो भी कार्य था, कुछ कार्य जैसे सराय गांव का तालाब का सौंदर्यकरण, वहाँ का कम्युनिटी सेंटर या बाबा प्रकाशपुरी मार्ग अथवा हमारे कॉलोनी में जो उनके द्वारा गेट लगाए गए, हम आज भी उनके कार्य को याद करते हैं और उनके कार्यों की सराहना करते हैं। और हम पूर्ण आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से जो भी व्यक्ति उनके नाम पर खड़ा होगा हम उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। मैं आप सभी को राम राम करती हूँ, सभी को राम राम करती हूँ। और मैं अपनी पहचान तो कुछ नहीं ढूंढी रहनी हूँ और एक छोटे से इलाके गढ़ी से हूँ। बस उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सब हम लोग सपोर्ट में हैं उनके, सभी लोग सपोर्ट में हैं। बस आप लोग यही करिए, उनके परिवार से जो भी खड़ा हो समर्थन हम पूरा करेंगे। और उनसे भी यही, जैसे वो हमारा साथ देते थे ये लोग भी हमारा साथ दें, उनके घर से जो भी खड़ा हो। सभी को राम राम। भाई राकेश आज हमारे बीच नहीं है। ये ना केवल उनके परिवार की, बल्कि उन्होंने जैसे बादशाहपुर विधानसभा को अपना परिवार समझा था। मेरा नाम यशपाल है, मैं गांव हसलापुर से आया हूँ। मेरा उनसे काफ़ी मतलब 15-20 साल से भाई साहब से जान पहचान थी। भाई ने जो भी काम करे हैं पूरी बादशाहपुर विधानसभा जानती है, तो उसके कार्य को मैं बिल्कुल नहीं गिनवाऊंगा। सभी को पता उन्होंने क्या काम करवाया था। मैं तो उनके स्वभाव के बारे में बोलना चाहूँगा कि भगवान ने उनको जो यहाँ भेजा था, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सेवा के लिए ही उनको भेजा था। उन्होंने अपने जीवन में सेवा से बड़ा किसी काम को नहीं समझा। और जो सती मतलब जो असमातिक स्थिति भगवान ने उनके परिवार के साथ दी है, ये पूरा बादशाहपुर क्षेत्र ही उनका परिवार है, मेरा गांव है। जैसा मैं आज उनके लिए फील कर रहा हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है मेरा पूरा गांव ही उनके लिए ऐसा फील कर रहा है। ठीक है, तो मैं तो बस भगवान से ये चाहता हूँ तो उनको अपने चरणों में जमा दें, उनके परिवार को पूरी हिम्मत दे। और हम जो ये सारा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, अपने मुख से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम इनके श्री चरणों पर यही निवेदन करके यही दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा परिवार आपके साथ है, हर तरह से आपके साथ है, जो भी ये सरदारी निर्णय लेगी। मैं रामवीर शर्मा, RWA प्रेसिडेंट न्यू पड़मियार फेज 2 से। राकेश जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जवान के धनी थे, एक ही शब्द के अंदर सब कुछ आ जाता है। जहाँ उन्होंने जो मुंह से बोल दिया, उस बात पर उन्होंने मुड़ के ये ध्यान दिया है कि ये जो मैं बोल के आया था वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात थी। हर इंसान में ये बातें नहीं होती। मैं आज राकेश भाई के परिवार को वो भी यहाँ सुन रहा है मेरी बात, आज मैं उनसे एक विनम्र निवेदन उनके चरणों में करता हूँ कि आप अपने स्टेप को वापस ना लें। और जो भी भाई किसी को भी आप नॉमिनेट करते हैं, न्यू पड़मियार फेज 2 उनके साथ ज़्यादा
मैं अविनाश कुमार जन कल्याण विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष, हमारे संस्थापक जी दिलीप भैया जी, हमारे पूर्वांचल एकता मंच के अध्यक्ष संजय सिंह जी, हमारे महासचिव उमाशंकर ठाकुर जी, सचिव मनोज वर्मा जी और हमारे विजय कुमारी जी। जैसा कि हम पूरे पिछले चुनाव में विधायक जी के साथ पूरा पूर्वांचल समाज एकजुट होकर एक ही नारा दिए कि राकेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वो नारा पूरे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गूंजा और सभी प्रवासी ने समझा कि अगर कोई एक लौता शख्स विधायक है जो पूर्वांचल भाइयों का नाम लेता है वो राकेश गोलताबाद है। और मैं मेरे विचार बन गए, पिछले संडे को मैंने हर राहगीरों को श्रद्धांजलि स्वरूप 25 जगह स्टॉल लगाए जो हम सबको मीठा जल वितरित किए। और मेरा एक ही उद्देश्य है, उनके पिताजी से भी, उनके जो भी माता जी है, हमारे हर प्रोग्राम में आए और हमारे हर सुख दुख में पूर्वांचल समाज का नाम हरियाणा के पटल पे उन्होंने लोगों को बताया कि हमारे क्षेत्र में प्रवासी लोग, पूर्वांचली लोग अधिक हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे कॉलोनी अप्रूव किए। तो मैं यही चाहता हूँ, अपने समाज के तरफ से मैं आश्वासन यही देना चाहता हूँ कि हम पूरे पूर्वांचल समाज भाई के परिवार से जो भी निर्णय होगा आगे के चुनाव के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे।